Thank you so much. My first question would be that what do you think that how important is it for films with strong political narratives, just like Article 370, to find global representation on platforms like it? You know, I've always associated myself, at least tried to associate myself, which is the first of its kind, in whatever way it can, and so has Aditya. He's backed this film as a producer along with Lokesh, and this was not a very popular genre, and so of course it came with its own sets of doubts and a lot of advice which would be like, are you sure, is this a film that you think the audience will like, will it connect? It doesn't have any songs, it's intense, it's based on a document, it's based on an article, will people connect with it? And we were very sure that if it's a well-made film, it's a good scripted film, it's a good performed film, and supported by the right technical crew, I feel they're also the real heroes of a film, it'll work well. We have a lot of faith in our audience. I don't think they've ever disappointed a good film. They can give more and more love to films where you feel that how did a film like that work? But they've never disappointed a good film. So उस जर्नी से लेकर यहाँ तक जहाँ पर नॉमिनेटेड है फिल्म इतने इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म पर, और हम आज दोबारा बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 के बारे में, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने हमेशा ही नॉर्मल और कॉमन से हटकर हमेशा रोल्स चूज किए हैं, सो इज इट लाइक कि स्क्रिप्ट्स आपके पास आते हैं या आप ही इतने इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग जो रोल्स हैं वो चूज करते हैं? बोथ वेज, ये कॉन्शियस डिसीजन है, और आई थिंक जहाँ जैसे आप कंसिस्टेंटली अगर आप काम करें इस डायरेक्शन में, तो ऑडियंस को भी समझ आता है और फिल्म मेकर्स को भी और राइटर्स को, प्रोड्यूसर्स को भी लगता है कि इनकी ट्रैजेक्टरी, शायद मैं अज्यूम कर रही हूँ कि शायद यही सोच है कि इस तरह की है कि कॉमेडी भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल थ्रिलर भी कर सकते हैं, ड्रामा भी कर सकते हैं, एक थर्सडे जैसी फिल्म भी हो सकती है। सो आई थिंक इट फॉर मी माई बेस्ट स्पोक्स पर्सन इज माई वर्क, एंड जब प्रोड्यूसर्स भरोसा दिलाते हैं, जो फिल्में काम करती हैं, अच्छा करती हैं, इवन अ फिल्म लाइक ओ माई गॉड 2, जो एक बिल्कुल ही एक बहुत रेलेवेंट पर एक अलग टॉपिक पर थी, पर इट वर्कड और मेरा कैरेक्टर कहीं ना कहीं ग्रे था, तो किसी ने पूछा भी आर यू श्योर आप ये करना चाहते हैं? मैंने कहा ऑफ कोर्स, किस बात का डर, ऑडियंस है, ऑडियंस अच्छी फिल्म को हमेशा सराहती है, हमेशा अगर कनेक्ट करेगी अच्छी फिल्म बनेगी, आई गिव इन माई बेस्ट, और एंड जस्ट रिस्क लेना जरूरी है, वो चांस लेना जरूरी है, अपने आप पे भरोसा होना जरूरी है, तो जब वो पे करता है तो फिर उसका रिवॉर्ड और उसका रिजल्ट भी उतना ही उम्दा होता है। So when Article 370 came to you, क्योंकि थोड़ा controversial topic था, तो did you give it a second thought or it was a yes? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन एक फिल्म को समझने का, जानने का और डिसाइड करने का कि मुझे करनी है कि नहीं है, वो है स्क्रिप्ट। मैं एक फिल्म को फिल्म की तरह ही देखती हूँ, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ। अगर मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी, मुझे अच्छा रोल मिलेगा, मुझे डायरेक्टर पर भरोसा है, मैं बिल्कुल ये फिल्म करती हूँ, तो फिर मैं डाउट नहीं रखती। अगर जरा सा भी डाउट है तो फिर मैं फिल्म नहीं करूंगी, और स्पेशली अगर इतने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर डाउट है तो मैं नहीं करूंगी। बट अगर मैं कन्विंस्ड हूँ कि हाँ ये एक अच्छी फिल्म है, और मैं एक आर्टिस्ट फिल्म को एक से ही देखेगा, और ये मेरा फोन नहीं था, ये उनका फोन था। Also, my last question to you, Yami. We have seen strong and powerful characters in movies जो अब फीमेल अपने कंधों पर खुद एक मूवी को लेकर लीड कर रही हैं। What's your thought on that? अब फीमेल सुपरस्टार्स हैं, और जैसे कि आप 370 मूवी, आर्टिकल 370 मूवी देखी और थर्सडे थी, तो अब फीमेल्स खुद अपने कंधों पर एक मूवी को लीड कर रही हैं, वो ब्लॉकबस्टर हिट भी हो रही हैं। What's your thought on that? फैंटास्टिक, ग्रेट। तो ये प्रोग्रेस दर्शाता है हमारे ऑडियंस पर,
हमारे प्रोड्यूसर्स पर दैट अगर हमें इस तरह के रोल्स के साथ अप्रोच कर रहे हैं, ये एक नया दौर है, ये एक सिनेमा के लिए एक नया टाइम है। और हालांकि मैं कभी भी मैं आपके कॉलीग से भी यही शेयर कर रही थी, कभी मैं ये नहीं कहूंगी कि प्लीज आप मेरी फिल्म देखिए क्योंकि मैं हूं उस फिल्म में, या मैं एक महिला हूं, या मैं एक फीमेल लीड हूं। नहीं, आप फिल्म देखिए क्योंकि फिल्म अच्छी है, फिल्म में दम है, फिल्म में बात है, फिल्म में कुछ नई बात है। और तो इसलिए जब मैं कोई फिल्म साइन कर रही हूं, मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल थॉट प्रोसेस के साथ कर रही हूं कि और जब मैं जुड़ती हूं किसी फिल्म के साथ, पूरा एक जो बतौर पार्टिसिपेशन रहना चाहिए एक आर्टिस्ट का, जिसमें सिर्फ मैं अपना रोल नहीं देख रही हूं, ओवरऑल स्क्रिप्ट कैसी है और क्या कैरेक्टर्स है, हम और क्या कर सकते हैं सबको बेहतर बनाने के लिए, एक फिल्म को और बेहतर बनाने के लिए। तो इस तरह का माहौल मैं महसूस कर रही हूं अब इंडस्ट्री में है, और सिनेमा में हमारी इंडस्ट्री में आ रहा है, जहां पर वुमेन आर बीइंग इंक्लूडेड इन अ मच मोर सब्सटैंशियल वे एंड पार्टिसिपेशन, जो एक बहुत बड़ा स्टेप है। आप यही देख लीजिए कि एक टाइम पर होता था कि अच्छा अगर शादी हो गई तो अच्छा शायद काम नहीं मिलेगा, या हो सकता है आप खुद काम नहीं करना चाहें, दैट्स योर चॉइस, पर वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। या आपकी आगे फैमिली है, बच्चे हैं, तो नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने पहले से ज्यादा काम किया है, आई एम बिजियर देन बिफोर, एंड आई एम विलिंग टू बैलेंस बोथ माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट चेंज है, और चेंज एक रात में नहीं आता, बहुत सैक्रिफाइसेस लगते हैं, बहुत कंसिस्टेंट हार्ड वर्क होता है, बहुत सारे लोगों का इसके पीछे, एंड वी मस्ट सेलिब्रेट इट, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सिनेमा एट दिस टाइम राइट नाउ वेयर वी स्टैंड। Next film is a film called Dhoom Dhaam. That's Pratik Gandhi and myself. And it's a caper comedy, and 100% I am very positive that you'll enjoy it. It's a community watch film. It's a family film. किस बारे में of course we'll talk more about it. But Article 370 से बिल्कुल हटके है. Thank you.